नमस्कार साथियों, LM स्टडी एंड जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ये क्लास लेकर आए, वैसे तो आपने ऊपर देख लिया होगा। ये क्लास है, ये मनोविज्ञान जो रीट का एग्ज़ाम है अभी, उस रीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो 5 यूनिट है साइकोलॉजी की, उसका फर्स्ट यूनिट है, उसके जो टॉप क्वेश्चन है वो उसकी सीरीज़ लेकर आए हैं हम। हर यूनिट की एक एक क्लास लेकर आएंगे, मैराथन क्लास, जो परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम जो क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं, पीछे भर्तियों में, सभी भर्तियों में जो रीट से संबंधित थी, सीटेट थी, उनसे संबंधित उन भर्तियों में आए वो क्वेश्चन लिए है। तो क्लास के अंत तक बने रहना। टॉप क्वेश्चन है वो परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो संवेदना ज्ञान की क्या है, पहली सीढ़ी है। तो यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है। तो ये किसका विकास है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, किसका विकास है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक विकास है कि ये पहली सीढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो कौन सा है, वो हमें बताना है। ए स्नायुमंडल, बी मांसपेशियों की वृद्धि, सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और 4 उपरोक्त सभी। तो ये क्या है, इसमें सभी क्या है, शारीरिक विकास के क्षेत्र है। तो इसमें चौथा है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विकास से संबंधित नहीं है तो वो बताने हैं। तो कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये क्या है, ये कथन है वो सत्य दिया हुआ है। अगला कथन देख लेते हैं, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। ये भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है इसमें। अगला कथन है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। ये क्या है कथन, इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि संभाव्य विकास के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, खतरे होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो गलत कथन है वो बताना था। तो तीसरा इसमें क्या गलत है दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी क्या है, इसमें सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो ये आरटेट लेवल 2 गणित एवं विज्ञान में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ही हमने लिए हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो जो विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो प्रथम कथन देख लेते हैं, क्या है, विकास अंतःक्रिया का फल है। तो ये क्या है, सत्य दिया हुआ है, विकास अंतःक्रिया का फल है। दूसरा कथन है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। यह भी सत्य दिया हुआ है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यह भी सत्य है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो अब इसको आप विकास को याद कैसे करेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? तो ये आपकी कन्फ्यूज रहता है। तो हम इसके ट्रिक बता देते हैं। जैसे विकास है वी से स्टार्ट हो रहा है, तो वी बाद में आना चाहिए, न कि पहले, यानी सामान्य पहले और वी यानी विशिष्ट बाद में आना चाहिए। तो इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हो। इसका चौथा क्वेश्चन है, ये क्या है, सत्य नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। जो अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है, तो विकास का कौन सा अर्थ है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही क्या है, विकास का अर्थ है। तो ये आरटेट लेवल 2 2011 में, लेवल 1 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो ये आरटेट लेवल 1 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। विकास की प्रत्येक अवस्था के खतरे हैं। तो ये क्या सत्य दिया हुआ है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि उकसाने और बढ़ावा देने से विकास होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषताएं होती है। तो इसमें मैंने देख लिया राइट आंसर कौन सा है, असत्य कथन कौन सा दिया हुआ है, तो 2 है, ये असत्य कथन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? तो ये हमें बताना है, सामाजिक विकास का,
शारीरिक विकास का या संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा या 3 राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक विकास का ये क्या है, भाग है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो हमें देखना है। तो विकास पूर्वानुमेय होता है, ये सत्य दिया हुआ है। विकास सामान्य विशिष्ट की ओर होता है और चलता है, यह भी सत्य दिया हुआ है। विकास रेखीय होता है, ये गलत है। विकास क्या होता है, वर्तालुकार होता है। विकास किस प्रकार होता है, वर्तालुकार। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। इसमें 1 2 3 सही है, तो इसमें गलत पूछा था, तो इसमें तीसरा ये गलत दिया हुआ, विकास रेखीय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर संक्रमण करता है, ये किसने कहा था। तो ये किशोरावस्था की परिभाषा दी हुई है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो ये किसकी परिभाषा है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जेरशील्ड की ये परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास होता है। तो मानव विकास होता है किस प्रकार होता है, मात्रात्मक गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास है ये मात्रात्मक और गुणात्मक है, दोनों प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, हरलोक का कथन है। तो हरलोक का कथन कौन सा, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताओं पर प्रस्फुटित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो वृद्धि और विकास के से संबंधित कौन सा कथन सत्य है वो देखते हैं। वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है, तो ये क्या है, गलत दिया हुआ है। इसमें विकास भौतिक नहीं होता है, वृद्धि है वो भौतिक होती है। अगला है, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है, तो ये क्या है, इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो बताना था। तो ये वृद्धि भौतिक होती है, मतलब भौतिक का मतलब है वृद्धि हमें दिखाई देती है। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है, फिर बड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार क्या है, जो हमारी हाइट में जो वृद्धि होती है या फिर शारीरिक वृद्धि होती है, हाथों पैरों में वृद्धि होती है, शरीर में वृद्धि होती है, वो क्या जो बढ़ोतरी होती है उसे वृद्धि कहते हैं। और विकास है वो आंतरिक होता है। अगला क्वेश्चन है, इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने व्यक्त किया है। तो ऐसा कौन सा विचारक है जिसने ये कहा था कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। तो इसको 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रूनर का ये कथन है, या ब्रूनर ने यह परिभाषा दी थी। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास परिणाम है। तो मानव विकास किसका परिणाम है, ये हमने बताना है। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी परीक्षा 2016 में और छत्तीसगढ़ टेट लेवल 2 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पीछे क्वेश्चन आए हुए वही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो मानव विकास परिणाम है, तो किसका परिणाम है, इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का ये क्या है, परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास होता है। तो मानव विकास किस प्रकार होता है। मानव विकास क्रमिक होता है, निरंतर होता है, व्यक्तिक होता है, उपयुक्त सभी, ये सभी प्रकार से क्या होता है, मानव विकास होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग का ये कथन है, कोहलबर्ग से ये संबंधित अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। तो वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करने वाली अवस्था कौन सी है, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रिय गतिकाल अवस्था। अगला क्वेश्चन है, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया है, तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एरिक्सन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम लेवल 2 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड गणित 2016 में ये क्वेश्चन आ गया है। तो इससे हमारा कहने का मतलब है, जो हमने पीछे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वही लिए हैं।
तो क्लास के अंत तक बना रहना है, क्योंकि इससे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्या पता इसी से क्वेश्चन हूबहू उड़ जाए इस क्लास से। तो विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया है, तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो ये किस क्रम का अनुसरण करता है? तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शीर्ष पदीय या अपाद्य क्रम का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, एक पर सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ये क्या है? 12 वर्ष के उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो ये किस में अंतर्निहित है? तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विचारात्मक प्रक्रिया में क्या है? अंतर्निहित है। ये किस में है? विचारात्मक प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही क्या है? बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो उसको अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी किस प्रकार सिखाएंगे? तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यानी बच्चे को मातृभाषा आती है, उसी के हिसाब से हम उसी के आधार मान के अंग्रेजी भाषा सिखाएंगे, तो बच्चा वो जल्दी सीखने में। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाला है। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाए, मैकडूगल ने दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बालक की तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो बालक की तर्क क्षमता विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे? सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें क्या है? 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भ बदलते हुए क्या है? प्रश्न पूछेंगे उनसे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी के अवधान के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी के अवधान के लिए आवश्यक है, तो विद्यार्थी के अवधान के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम बिंदु विद्यार्थी के लिए सार्थक हो। जो अधिगम बिंदु या विद्यार्थी के लिए सार्थक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रुचि और अवधान में क्या संबंध है? तो रुचि और अवधान में क्या संबंध है? तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, रुचि से ही अवधान आता है। रुचि से ही क्या होता है? अवधान आता है। अगला क्वेश्चन है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह कहावत एक उदाहरण है। यह कहावत है, ये किसका उदाहरण है? आपने बहुत सुना होगा कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं मगर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। ये कहावत है, ये किससे संबंधित है या किसका उदाहरण है? तो ये सीखने में रुचि का उदाहरण है। यानी कोई काम है वो ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हम किसी से, अगर उसमें कोई रुचि होगी तो वो अच्छे ढंग से करेगा या फिर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन है, रुचि होती है। जो रुचि नाम आया, ये रुचि होती है। रुचि किस प्रकार की होती है? तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होती है। तो रुचि किस प्रकार होती है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अधिक्षमता है तो इसका अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। 2 नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो किसकी होती है? अभिभावक की, शिक्षक की, सहपाठियों की। तो इसमें उपरोक्त सभी की क्या होती है? भूमिका होती है। अभिभावक की होती भी है, शिक्षक की भी होती है और सहपाठी की भी भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो आदतें होती है उनसे संबंधित कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें देखते हैं। आदतें जन्मजात नहीं होती है, तो ये क्या कथन सत्य दिया हुआ है? आदतें जन्मजात नहीं होती, आदतें बाद में ग्रहण की जाती है। अगला कथन है, मूल प्रवृत्ति की तरह आदतें भी व्यक्ति को विभेद करती है, यह भी सत्य दिया हुआ है।
आदतें निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है, यह भी कथन सत्य दिया हुआ है। व्यक्ति में यदि कोई बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत सरलता से छूट जाती है। तो ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। जो बुरी आदत है ये सरलता से नहीं छूटती है, ये बहुत कठिन प्रयास करना पड़ता है, कठिन मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ये बुरी आदत है ये छूटती है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो रुचि, एक विद्यार्थी है, एक कक्षा में विद्यार्थी की रुचि किस प्रकार बना सकता है एक शिक्षक, तो उचित क्या करेगा, तो कहानी कहना। ये कहानी कहना ये क्या है, बहुत ही अधिक उचित होगा, क्योंकि कहानी कहना उचित इसलिए होगा क्योंकि ये यहाँ पर लेवल हमारा कौन सा है, तो रीट का लेवल है। रीट में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे को ये तो नहीं है कि रुचि के लिए उसे प्रश्न पूछेंगे, चर्चा करेंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, तो उन्हें कहानी कहेंगे तो बच्चे क्या है, सभी ध्यान से सुनेंगे और क्लास में उसकी रुचि लगेगी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करेंगे, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आप गतिविधियों में बच्चों को शामिल करेंगे। यानी आप जो गतिविधियाँ करते हो तो उसको उसी में बच्चों को शामिल करना है, जैसे क्या क्लास में रुचि बनी रहेगी या बच्चों में रुचि बनाए रखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का विकास के लिए उत्तरदायी होना। यह क्या है, इसमें सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, तो इसके विकास का क्या अर्थ है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका सवसत शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, सॉरी यह कथन क्या है, सत्य दिया हुआ है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। जो विकास है, विकास क्रम में शारीरिक विकास है, ये क्या है, प्रथम स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कौशल जीवन के प्रथम 5 वर्षों में विकसित हो जाता है, तो इनमें से कौन सा कौशल है, दौड़ना, पढ़ना, चलना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम 5 वर्षों में कौन सा विकसित होता है, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चलना है, ये कौशल है, विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में बालक सूचनाओं को संगठित करने, वैज्ञानिक तर्क देने तथा परिकल्पना का निर्माण करने की योग्यता रखती है, तो ये कौन सी अवस्था है, तो ये सभी अवस्थाएं जीन पियाजे की दी हुई है, तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्राक सक्रियात्मक अवस्था। और जो जीन पियाजे है उनकी अवस्थाओं से हर बार एक क्वेश्चन जरूर 2 क्वेश्चन हर बार जरूर आता है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि परीक्षा में जीन पियाजे से हर बार प्रश्न उठता है। जो रीट लेवल प्रथम है वो संवेदी गति अवस्था, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, और जो लेवल 2 है वो 2 और 3 जो प्राक सक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना, इनसे क्वेश्चन उठता है। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। तो अवधारणाओं का विकास है मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक विकास से संबंधित है। किससे है, बौद्धिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकताओं से भी जाना जाता है। जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है उसे दैहिक आवश्यकताओं के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। जो शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर जो नीचे की दिशा की ओर होने वाली शारीरिक वृद्धि है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सिर पदाभिमुख अनुक्रम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान करती है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है। जो मनोविज्ञान है इसमें सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है वो हमें बताना है, तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। क्या है, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना ही मनोविज्ञान में सामाजिक विकास का अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है, यानी किसका संबंध है, मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्य से किसका संबंध है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केरेन हॉर्नी का संबंध है ये। अगला क्वेश्चन है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु
का निर्धारण करती है। तो यह विचार किसने दिया कि भाषा विचार के अंतःवस्तु का निर्धारण करती है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वहार्प ने ये कथन दिया या फिर मत दिया है। क्या नाम है? वहार्प। अगला क्वेश्चन है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? तो ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट ये किसने लिखी है? प्रियर, सेन, डार्विन और स्टर्न। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये डार्विन ने लिखी है। अगला किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एरिक्सन ने ये इस प्रकार प्रस्तावित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो भाषा के विकास को प्रभावित कौन नहीं करता है? परिपक्वता करती है, अभिप्रेरणा भी करती है, स्वास्थ्य भी करता है, लंबाई और वजन है, ये क्या है? भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। और जो परिपक्वता, अभिप्रेरणा और स्वास्थ्य ये सभी क्या है? विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? तो विकास का सामान्य नियम कौन सा नहीं है वो देख लेते हैं हम। व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, तो ये नियम सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, ये भी सही दिया हुआ है। विकास संरचनीय होता है, ये भी सत्य दिया हुआ है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है, क्योंकि विकास है वो निरंतर चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। देखो ये क्वेश्चन पीछे भी आया था और अब और आ गया। ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो हमने लिए है, जो बार बार आती है परीक्षा में। तो विकास है, किस विकास शारीरिक विकास का क्षेत्र है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, स्नायु मंडल। जो स्मृति और अभिप्रेरणा ये मानसिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास से होती है। अगला क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा कौन सी होती है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सिर से पैर की तरफ। तो शारीरिक और क्रियात्मक विकास है वो शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। तो विकास है कब से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, श्रेष्ठावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से ही क्या विकास है शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने संबंधित है? तो विकास है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, निरंतरता सिद्धांत से यह संबंधित है, क्योंकि विकास है वो निरंतर चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से विकास में तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास है ये कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है या नकारात्मक है? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, गुणात्मक है ये। विकास कैसा परिवर्तन है? तो गुणात्मक है ये। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का किससे संबंधित है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? तो परिपक्वता का संबंध है वो विकास से है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक, परस्पर विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समांतर। तो वृद्धि और विकास ये क्या है? एक दूसरे के पूरक है, इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो किसका अर्थ है वो आकार बढ़ने से है? तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि का अर्थ है वो आकार बढ़ने से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। तो विद्यार्थियों में अगर सामाजिक विकास विकसित करना है तो अध्यापक को क्या जानना चाहिए? तो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को क्या जानना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। तो शेषावस्था है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है, नैतिक का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो इसमें सही कथन कौन सा है? तो इसमें नैतिक विकास का होना ये क्या शेष अवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि शेष अवस्था छोटी अवस्था में क्या नैतिक विकास का
नैतिकता का विकास है वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के अप्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, फ्रॉड के लिए किया जाता है। किसके लिए? फ्रॉड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है? यानी किस उम्र तक है वो बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है या विकसित हो चुकती है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों का पूर्ण विकसित हो चुकती है। अगला क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। तो मिथ्या पक्वता की अवस्था किसे कहा जाता है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में है बालक में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर बाल्यकाल में हो जाता है। ये घूमने की प्रवृत्ति वो अधिक बढ़ जाती है उत्तर बाल्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास है वो किस आयु में होता है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 11 वर्ष की आयु पर होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। तो मनुष्य जीवन का आरंभ है मूलतः घटित है, ये किस पर है? इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक कोष पर घटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संधि काल निम्न में से वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो बाह्य अभिव्यक्ति कौन सी नहीं है वो हमें देखना है। प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध ये है, अशांति ये भी बाह्य अभिव्यक्ति है, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही ये भी बाह्य अभिव्यक्ति है, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, ये क्या है? बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं संधि काल सबसे अधिक दुखी का काल होता है। तो जीवन का जो प्रथम वर्ष होता है ये सबसे अधिक खुशी का काल होता है एवं जो संधि काल होता है ये सबसे अधिक दुखी का काल होता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो जो ये दिया हुआ है कि दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, तो इसके विपरीत कथन कौन सा है? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना, ये क्या है? इस कथन के विपरीत है। अगला क्वेश्चन है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। जो 9 वर्ष का बालक होता है तो उसकी नैतिक तर्कना किस पर आधारित होती है? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो निम्न में से कौन सा है प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक संचरण है, ये क्या है? प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो प्याजे ने किसके बारे में बताया? विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था है। तो यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या होती है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है।
तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेषावस्था को या फिर उपयुक्त सभी को। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है वो देखना है हमें। दल समूह में रहने की अवस्था, यह बाल्यावस्था की विशेषता है। अनुकरण करने की अवस्था, यह भी बाल्यावस्था की विशेषता है। प्रश्न करने की अवस्था, यह भी बाल्यावस्था की विशेषता है। सर्जन करने की अवस्था, ये क्या बाल्यावस्था की विशेषता? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। और बाकी जो 1, 2, 3 ये क्या पूर्व बाल्यावस्था की सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य है वो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो देख लेते हैं। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, तो ये उपयुक्त है। पुरुषोचित तथा स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये क्या है? इसमें विकासात्मक कार्य है, उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला देख लेते हैं, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी उपयुक्त है बाल्यावस्था के लिए, उत्तर बाल्यावस्था के लिए। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना, यह भी उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त है। तो इसमें जो उपयुक्त नहीं है वो पूछा था, तो इसमें 2 नंबर है, ये क्या उपयुक्त नहीं है। बाकी 1, 2, 1, 3, 4 क्या उपयुक्त है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी हो या हानिकारक, यह हम पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम होता है? तो किशोरों का काल जो 15 और 16 वर्ष की उम्र में है वो मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1200 से 1400 ग्राम में होता है मस्तिष्क का भार। अगला क्वेश्चन है, हेविगस्ट्रन के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो इनके अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है वो देखना है हमें। अपनी शारीरिक रचना को स्वीकारना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना, ये विकासात्मक कार्य है। सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवहार को स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना, ये भी विकासात्मक कार्य है। स्वयं के प्रति सशक्त अभिव्यक्ति का निर्माण करना, ये क्या है? इसमें विकासात्मक कार्य नहीं है। अपने माता पिता और अन्य वयस्कों में से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये भी क्या विकासात्मक कार्य है किशोरावस्था का? तो इसमें 3 नंबर है, ये क्या गलत दिया हुआ है, और इसमें 1, 2 और 4 ये क्या सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल है। तो कौल के अनुसार क्या पूछा गया है कि बालिकाओं का पूर्व किशोरावस्था का काल कौन सा है? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 11 से 12 वर्ष का काल है ये बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल माना जाता है, कौल के अनुसार है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में जवार उठना शुरू हो जाता है, यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? जो ये कथन दिया हुआ है 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में जवार उठना शुरू हो जाता है, ये किस कमेटी का कथन है? तो ये हेंडो कमेटी का कथन है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में अहम बना भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? तो किस अवस्था में क्या होता है कि अहम बना भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? तो किशोरावस्था की जो समाप्त हो जाती है तो उस समय शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत भार है मांसपेशियों का होता है? तो ये हमें बताना है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कितना होता है? 45% मांसपेशियों का भार होता है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास तीव्रगामी होता है। तो बालक का विकास है वो तीव्रगामी किस अवस्था में होता है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 10 वर्ष तक। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास वो तीव्रगामी होता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किसने कहा किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है?
तो ये किसने अपनी पुस्तक एडोलसोस में कहा था? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, स्टैनली हॉल ने कहा था। ये स्टैनली हॉल का कथन है। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के समय में बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है। तो किशोर अवस्था में बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है पतन की ओर, सर्वाधिक अत्यंत समस्याग्रस्त आसान जीवन स्तर। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक मानसिक विकास पहुंच जाता है ये बालक का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक संरचना ये क्या संबंधित नहीं है। परिवार, विद्यालय, सिनेमा एवं पुस्तकें ये सभी क्या है, अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित है। ये परिवार से भी नैतिकता का विकास होता है, विद्यालय से नैतिकता का विकास होता है, सिनेमा या पुस्तक पढ़ने से भी क्या नैतिकता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। तो किशोरों में क्या विकसित हो जाती है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक सचेतना है वो विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा से किशोरों में होता है। तो किशोरों में क्या होता है? हीन भावना का विकास हो जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा कार्य है वो किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है, वो हमें बताना है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव का विकसित होना, ये इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोरावस्थाओं की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तन। ये क्या सही दिया हुआ है इसमें? ये आरपीएससी फर्स्ट के राजनीति विज्ञान 2016 में और छत्तीसगढ़ टेट लेवल द्वितीय 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप से आयोजन करना चाहिए, जिससे क्या उचित संवेगात्मक विकास हो सके किशोरों में। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव व तूफान व संघर्ष की अवस्था है, ये किसने कहा था? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है। ये कथन किसका है? तो ये स्टैनली हॉल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, छद्म परिपक्वता का काल होता है। तो छद्म परिपक्वता का काल कौन सा है? इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था है वो छद्म परिपक्वता का काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो इनमें से जो लक्षण दिया हुआ है किशोरावस्था का लक्षण कौन सा नहीं, वो देखते हैं। तीव्र शारीरिक विकास, ये क्या लक्षण है? विपरीत लिंग में अधिक रुचि, ये भी लक्षण दिया हुआ है। स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय, ये क्या है इसमें गलत दिया हुआ है, ये इस किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। अधिक संवेदनशील प्रकृति, ये भी क्या है किशोरावस्था का लक्षण है। तो इसमें 1, 2 और 4 किशोरावस्था के लक्षण दिया हुआ है, 3 नंबर है वो किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था में रखी जाती है। जो शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला वो किस काल में रखी जाती है? तो ये बाल्यावस्था में रखी जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अवधि यौनारंभ, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? तो यौनारंभ कौन सी एज कहलाती है, कौन सी आयु अवधि कहलाती है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 13 से 16 वर्ष की आयु है वो यौनारंभ अवधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? तो कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। ये तीनों ही क्या है सत्य दिया भाई, ये क्या है तीनों ही किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निर्देशात्मक तकनीक नहीं है। तो निर्देशात्मक तकनीक कौन सी है? हास्य, मित्रता, रुचियाँ, ध्यान एवं आध्यात्मिक, सब अनुशासन, स्वयं नियंत्रण और सरल शिक्षा शास्त्र। तो इसमें 3 नंबर गलत दिया हुआ और 1, 2, 3 बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? तो समस्याओं की अवधि किसे कहा जाता है? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था को समस्याओं की अवधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था को संक्रमण अवधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है।
तो शारीरिक विकास का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा किशोर का शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तो किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, ये क्या विशेषता है? अगला क्वेश्चन है, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो एक किशोर है, उसकी अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों ही क्या करते हैं? किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। तो 5वीं अवस्था कौन सी है? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार, ये क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हेविंग हस्टन ने किया था। कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक तार्किकता विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 10 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? 6, 8, 7, 5। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 8 अवस्थाएं हैं। कितनी है? 8 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति प्राचुर्य कहा जाता है? नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। तो इस किस अवस्था को कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो देख लेते हैं, विचारों की विलोमीयता, यह तो विशेषता है। संरक्षण, यह भी विशेषता है। क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रतियों का उपयोग, ये भी क्या विशेषता है। आत्मपरक चिंतन अवस्था, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है, ये क्या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। 1, 2, 3 केवल 3 ही विशेषताएं है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। तो नैतिक स्तर किस प्रकार बना रहता है? इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 10 से 13 वर्ष तक नैतिक विकास है वो बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य मान्य है उनमें नहीं है। तो उनमें से कौन से नहीं है? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा कक्ष के अनुभव है, ये क्या है? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य है उनमें ये नहीं है। तो उनमें कौन कौन से है? जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव और समसमायोजन, ये 3 ही इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो संवेगात्मक जो शक्ति होती है उसका सर्वाधिक प्रभाव है किस अवस्था में होता है? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। जो फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है वो कौन सी है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एकदम अहम और अति अहम। ये जो पीछे रीट की एग्जाम हुआ था, कैंसिल हो गया था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो पीछे आए हुए ही क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देख लेना। क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो सभी क्वेश्चन है वो आए हुए क्वेश्चन ही है। प्याजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? तो प्याजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी है? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिमूर्ति निर्माण, ये क्या प्याजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है। तो संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक कौन है? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकता है। ये संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक कौन सा है? अनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार है। तो ये किशोर का किस प्रकार का व्यवहार है? अच्छा व्यवहार है, दयालुता है, नैतिक विकास है या करुणा है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? किशोर का नैतिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन है। तो निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन है तो कौन सा है? इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया वे है। तो मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लीपचिंग में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर ने नहीं किया है? तो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर ने नहीं किया है वो बतानी है हमें। तो क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। तो इसमें क्या है, 3 नंबर है इंद्रिय गतिकाल। ये क्या है, ब्रूनर ने ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का वर्णन नहीं किया है, और जो बाकी 1, 2 और 4 है इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित है वो हमें बताना है। तो औपचारिक 1 नंबर से औपचारिक सक्रियात्मक अवस्थाएं, 2 नंबर संवेदी कामिक क्रियात्मक अवस्थाएं, 3 नंबर मूर्त सक्रियात्मक अवस्थाएं, 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है, सम्मिलित की गई है। जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है तो ये सभी इसमें ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? तो देखते हैं, परंपरागत स्तर यह भी है, पूर्व नैतिक स्तर ये भी सम्मिलित है, क्रियात्मक स्तर ये क्या है इसमें सम्मिलित है, नहीं दिया हुआ है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें क्रियात्मक स्तर है ये सम्मिलित है नहीं है। बाकी परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर और आत्म एकीकृत नैतिक मूल्य स्तर ये तीनों क्या है, सम्मिलित है, दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। तो पियाजे के अनुसार जो नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं उसको क्या करना है, इंगित करना है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी, संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रित अवस्था, ये 2 है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर कौन सा नहीं है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाए, पश्चिम नैतिक स्तर, ये क्या है, सार्वभौमिक स्तर नहीं है। पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर और आत्म एकीकृत नैतिक स्तर ये तीनों क्या सम्मिलित है, 1, 2 और 4। 3 नंबर इसमें क्या सम्मिलित नहीं दिया हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है वो हमें देखना है। निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत है। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत ये क्या नहीं है? तो विकास का हमने बताया था, वी पर पहले आएगा तो ये गलत हो जाएगा। वी को क्या करना है, बाद में करना है। तो सामान्य से अगर ये इसमें होता कि सामान्य से विशिष्ट की ओर अनुक्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत तो ये सत्य हो जाता, मगर इसमें क्या है, विशिष्ट सामान्य की अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत है तो ये क्या है, इसमें गलत है, दिया हुआ है। समन्वय का सिद्धांत ये भी सम्मिलित है और निरंतरता का सिद्धांत, तो इसमें गलत जो बताना था तो ये 2 नंबर गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं? तो ये किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं? तो ये इंद्रिय एवं गत्यात्मक खेल में सम्मिलित करते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, टर्नर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्थाएं में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो कौन सी अवस्था है, मुख्य, बुद्धि, लैंगिक या प्रसुप्ति? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक अवस्था में क्या होता है, बच्चों का ध्यान है जननांगों की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शेषावस्था की विशेषता वो कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। चिंतन प्रक्रिया ये क्या शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शेषावस्था यानी छोटी अवस्था होती है, यह तो कॉमन सेंस की बात है। छोटी अवस्था में बच्चा को चिंतन नहीं करता है, चिंतन तो बड़ी अवस्था में किया जाता है। और बाकी जो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये तीनों क्या है, शेषावस्था की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन के अनुसार शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? तो कौन सी क्रिया वो निषेध होनी चाहिए? तो मूल प्रवृत्ति दमन ये क्या है, क्रिया निषेध होनी चाहिए। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। तो शेषावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है वो देखते हैं। नैतिकता का होना ये क्या शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, तीनों ही क्या शेषावस्था की विशेषता है, मगर 4 नंबर है ये क्या शेषावस्था की विशेषता नहीं है।
अगला क्वेश्चन है श्रेष्ठ अवस्था के में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग लेना, अनुकरण करना और आश्रित होना उपयुक्त सभी क्या है? श्रेष्ठ अवस्था की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, तो वैचारिक क्रिया अवस्था कब से कब तक होती है? तो ये 7 से 12 वर्ष तक होती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरर्थक शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एबिंगहास ने किया है। तो निरर्थक शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एबिंगहास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है जिसमें बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है। इसमें क्या किया गया है? बाल्यावस्था के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है प्याजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, तो एक 8 वर्ष का बालक क्या कर सकता है? संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना, ये क्या 8 वर्ष का बालक कर सकता है। अगला क्वेश्चन है बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है, तो बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है तो किसने दिया है? मॉन्टेसरी ने दिया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल्य अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल्य अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो स्टैनले हॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है, तो जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है? तो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये किसने दिया था? जीन पियाजे ने। मनोविश्लेषण विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अगला क्वेश्चन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, तो ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है? तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगी। 11 वर्ष से है ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का काल है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। ये क्या है? प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण कौन सा नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। जो आसानी से चिढ़ने वाला ये क्या ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। बाकी जो 1, 2 और 4 है ये क्या है? ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो कौन सा है? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। परिवार है ये। अगला क्वेश्चन है एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है? तो वह कौन सी अवस्था है? इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था है। जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था है उसे क्या कहा जाता है? पहल बनाम दोष अवस्था कहा जाता है। ये एरिक्सन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह क्या है? वह प्रतिभाशाली है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाता है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 16 माह में बोलना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो दूसरे वर्ष या 2 वर्ष के अंत तक क्या है? शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 100 शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, ये क्या है? इसमें मुख्य है। अगला क्वेश्चन है श्रम और गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये बाल्यावस्था में होता है। श्रम और गर्व जैसी भावना है उसका विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो ये बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के लिए सीखने की प्रोजेक्ट विधि उपयोगी है, सभी के लिए है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कब तक होती है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। 5 वर्ष से स्टार्ट होकर 12 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन है विधायिका की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है?
तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में क्या होती है? विधायिका की मूल प्रवृत्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाता है अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है? तो इसमें प्रमुख कारण क्या है? इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाए। अवसरों की प्रतिकूलता होने पर क्या होता है? किशोरों में द्वंद्व है उभरने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये किस अवस्था में होते हैं? किशोर अवस्था में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण का काल है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था के दौरान है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण का काल माना जाता है, किशोर अवस्था का काल।